जय श्री श्याम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मैं महेश कुमार, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बच्चों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम आ गए, जल्दी से क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको मेरे पे भरोसा है, मेरे को बाबा श्याम पे भरोसा है, इसलिए हम जब तक वहाँ से ऑर्डर नहीं आता है, अनुमति नहीं आती है, तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं हो पाता है। आज जैसे ही बाबा श्याम का ऑर्डर आया है, तो मैं आपके लिए ट्यूशन लेकर आया हूँ। काफ़ी 2 दिन से सोच रहा था, लेकिन कोई टेक्निकल इश्यू था, इसलिए ट्यूशन पेपर बन भी नहीं पाया और आपके सामने प्रस्तुत भी नहीं कर पाया, मैं अपलोड भी नहीं कर पाया। तो आप अब टेंशन फ्री हो जाइए, आपकी जितनी भी समस्याएँ हैं, क्वेश्चन पेपर से लेकर प्रैक्टिकल फाइल से लेकर सारी समस्याओं को सुलझाने के लिए मैं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हमेशा आपके साथ उपलब्ध रहूँगा। ठीक है? तो बात करते हैं आज बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम टेबल आ गया है, एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। इसके साथ-साथ बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री के तो क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा एसएससी, वीएससी और एमडीसी के जो पेपर हैं, जिसने जो पेपर सेलेक्ट किया है, वो स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में जाकर पेपर का नाम अवश्य लिख दें, साथ में डेट लिखना, किस तारीख को एग्जाम है। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? जिस तारीख को एग्जाम है और पेपर का नाम आप लिख दीजिए, आपके सामने सारी क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगी। एक बात और, इसके अलावा साइंस के अलावा जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, बीए के स्टूडेंट हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में जाकर पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिंदी लिटरेचर है या हिस्ट्री है, जो भी आपका पेपर है, सोशोलॉजी है, आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दीजिए और डेट के साथ। ओके, बिना देर किए हुए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की ओर। राजस्थान विश्वविद्यालय के बीएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये क्लास होने वाली है, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। बॉटनी का पेपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेगुलर और नॉन कॉलेज स्टूडेंट है उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, बिना देर किए हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर कोड है बीओटी, मतलब बॉटनी 52T, टी का मतलब थ्योरी का पेपर, 103 इसका पेपर कोड है। यूनिट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। मेरी एक हमेशा से आदत रही है कि मैं कम क्वेश्चन, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने की सोच रखता हूं। क्वेश्चन कम दे दो लेकिन क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है ना? तो वही नीति अपनाते हुए मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है आरंभ, विस्तार और समाप्ति। इनिशिएशन, इयोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन, इयोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सर ये कहां से आया है? ये टर्म्स जो है, ये टर्मिनोलॉजी है डीएनए रिप्लिकेशन का जो पहला ही चैप्टर है, डीएनए रेप्लिकेशन का जो पहला चैप्टर है, डीएनए प्रतिकृतिकरण का, वहां से आरंभ कोड, आरंभन जो होता है, विस्तार होता है और समाप्ति होती है, वहां से ये क्वेश्चन, संक्षिप्त टिप्पणियां वहां से आई है। मार्कर भी ले लेते हैं, इधर कहाँ गया रे मार्कर? आराम से समझिए। कई बच्चे क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। कई स्टूडेंट्स का मैंने देखा स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन उनको नहीं पता है क्वेश्चन कहां से है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस चैप्टर से आ रहा है। तो ज्यादा जल्दबाजी नुकसानदायक है, छोटी है ज्यादा जल्दबाजी। तो आराम से एक बार क्लास को ढंग से देखिए। हो सकता है कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर आ जाती है, मैं यहाँ लिखता क्या हूँ वहां पर क्या आ जाता है, तो जब मैं समझा रहा होता हूँ उस दौरान मैं सारी चीजें स्क्रिप्ट कर देता हूँ। ओके, तो तो आरंभ के बारे में बताना है, इनिशिएशन के बारे में बताना है, इयोंगेशन के बारे में बताना है और समाप्ति के बारे में, टर्मिनेशन के बारे में, ये टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन आगे। अग्रणी व पिछड़े स्ट्रैंड, स्ट्रैंड है बेटा, अग्रणी व पिछड़े स्ट्रैंड, लीडिंग एंड लैगिंग। जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए की जो लड़ियां होती है वो जब खुलती है, तो खुलने के बाद में एक तीसरा सिरा, पांचवा सिरा, पांचवा सिरा, तीसरा सिरा, तो उस दौरान जो लड़ियों के खुलने के बाद में सिरे एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, वो स्थितियां कहलाती अग्रणी व पिछड़े स्ट्रैंड,
लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग एंड लेगिंग स्ट्रैंड। ओके, आगे देखिए ओकाजाकी खंड एंड जेनेटिक कोड। ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स एंड जेनेटिक कोड्स, टाइप्स, मीनिंग्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। जेनेटिक कोड के कई बार आपसे प्रकार पूछता है, जेनेटिक कोड कितने प्रकार के होते हैं, या जेनेटिक कोड का अर्थ पूछता है, या अर्थ नहीं पूछेगा तो ओके, अर्थ नहीं पूछता है तो इसकी विशेषताएं पूछता है या उपयोगिताएं पूछता है। विशेषताएं बोल दो चाहे उपयोगिताएं बोल दो, ये चीजें पूछता है। समझ में आ रही है बात? तो ओकाजाकी खंड, ओकाजाकी खंड के अलावा दूसरी टिप्पणी है जेनेटिक कोड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे देखो चौथा, यही है अपने लिए ही इतने ही है। चौथा है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन वेरी वेरी, इंग्लिश में भी ट्रांसक्रिप्शन, इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब जो मैंने ये 4 बिंदु बनाए हैं, सॉरी ये 4 बिंदु बनाए हैं, 4 टॉपिक बनाए, यहां से कम आपको बड़े क्वेश्चनों में 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर और क्या चाहिए? यूनिट 2 से, यूनिट 2 से महेश जी सर क्या लेकर आए हैं, आ जाइए। यूनिट 2 में निम्न के बारे में विस्तार से बताइए। युग्म विकल्पी एवं अयुग्म विकल्पी, जिसमें अपूर्ण प्रभाविता से लेकर अपूर्ण प्रभाविता और सह के बारे में आपको बताना है। युग्म विकल्पी एवं अयुग्म विकल्पी, एलिलिक एंड नॉन एलिलिक, ठीक है। युग्म विकल्पी एंड नॉन युग्म विकल्पी एवं अयुग्म विकल्पी को में आपको अपूर्ण प्रभाविता और सह के बारे में बताना है, एलिलिक एंड नॉन एलिलिक के बारे में बताना, ठीक है ना। मैं हिंदी और इंग्लिश के साथ इस लेके चल रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए। एक क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, पूरक जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, प्रबलता, प्रबलता, एब्सेटेसिस, प्रबलता, डुप्लीकेट जीन। पूरक जीन क्या होते हैं, प्रबलता क्या होती है और डुप्लीकेट जीन क्या होती है, इनको विस्तार से समझाना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। विलोपन, डिलेशंस एंड डुप्लीकेशन, विलोपन एवं डुप्लीकेशन पर आपको टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इसके अलावा एन्यूप्लॉइडी एवं पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी एवं पॉलीप्लॉइडी के बारे में बताना है। म्यूटेशन एवं ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन टाइप्स, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन उत्परिवर्तन बताना है आपको। तो उत्परिवर्तन के आपको प्रकार बताने हैं, उत्परिवर्तन के आपको प्रकार बताने, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जितने भी सॉरी उत्परिवर्तन हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो उनके टाइप्स बताने हैं और ट्रांसलोकेशन बताना है, ठीक है। दोबारा से देख लीजिए आप, दोबारा से देख लीजिए आप। युग्म विकल्पी और अयुग्म विकल्पी के बारे में बताना है, जिसमें अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता की आपको व्याख्या करनी है। इसके बाद में पूरक जीन, प्रबलता, डुप्लीकेट जीन के बारे में बताना है। और नंबर 2 क्वेश्चन है उसमें विलोपन व डुप्लीकेशन, एन्यूप्लॉइडी व पॉलीप्लॉइडी, म्यूटेशन व ट्रांसलोकेशन के बारे में बताना है। आगे देखिए यूनिट नंबर 3। हाँ सर, यूनिट नंबर 3 क्या कह रही है, टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर इन टेरिडोफाइट्स। इंग्लिश में भी मैं लिख देता हूं, मतलब जनरल कैरेक्टर पूछ रहा है, जनरल कैरेक्टर पूछ रहा है किसके, टेरिडोफाइट्स के, टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर पूछ रहा है। इसके साथ साथ में इसकी ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म के साथ क्या कनेक्टिविटी है, क्या कुछ समानताएं दर्शाते हैं, क्या कुछ समानताएं दर्शाते हैं कौन, टेरिडोफाइट्स, वो बताना है, ठीक है ना। टेरिडोफाइट में रंभ विकास, इवोल्यूशंस ऑफ स्टेल इन टेरिडोफाइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेरिडोफाइटा में रंभ विकास एवं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस, आर्थिक महत्व बताने हैं आपको। किसके बताने हैं बेटा आर्थिक महत्व, टेरिडोफाइटा के, टेरिडोफाइटा के आर्थिक महत्व आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेजिलेना व इक्विसिटम, विभिन्न प्रकार के जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें हमने इंपोर्टेंट चुना है सिलेजिनेला और इक्विसिटम। इनका आपको लाइफ साइकिल बताना है, इनका आपको जीवन चक्र बताना है। ओके, पढ़ते हैं
अगली यूनिट की ओर और लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट क्या कह रही है? लास्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा, 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण, जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण एवं जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण एवं उनका आर्थिक महत्व बताना है। जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण एवं उनका आर्थिक महत्व बताना है। पाइनस एवं इफिड्रा, पाइनस व इफिड्रा का जीवन चक्र बताना, जीवन इतिहास बताना है। भूवैज्ञानिक समय सारणी, भूवैज्ञानिक समय सारणी क्या है? जियोलॉजिकल टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? एंड टाइप्स ऑफ फॉसिल, मतलब जीवाश्मों के प्रकार बताने हैं। ये हो गए आपके सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बार बार बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए ना? अभी आपके पास 3 दिन का समय है, आप अपनी पढ़ाई को खींच दो। समझ रहे हो मेरी बात? जूलॉजी के क्वेश्चन भी मैं जल्दी आज शाम तक लेकर आऊंगा। जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। केमिस्ट्री का तो अभी पेपर लेट है। इसके साथ में ही आपके एमडीसी और बीएससी के जो भी पेपर हैं, अगर प्रैक्टिकल का है तो उसकी फाइल के लिए कमेंट कीजिए आप, और थ्योरी का है तो क्वेश्चन के लिए आप कमेंट, ठीक है? और थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी तसल्ली आप रखा करो। महेश जी को जैसे ही समय मिलता है, मैं आपके सामने क्वेश्चन जल्दी से जल्दी लेकर आने की पूर्ण रूप से कोशिश करता हूँ, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद। आप यूं हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे कृष्णा।